पावे लोगी बारे कहीं भरवायो रे तेरे बाला रे साचो साचो बोले बाला जी बोले कहीं भरवायो रे हो गई हो बाबा बाप करो दीना महारानी सातो सातो बोले बालती बोले कहीं भरवायो रे महारानी सातो बोले बालती बोले भरवायो रे भरी पारे कहीं भरवायो रे तारा रे सातो सातो बोले तारा रे सातो बोले बालती बोले भरवायो रे झूठ नहीं बोलना है। अरे बालकड़ी में कहीं है। हाँ। अच्छा बालक समझो, पुराने समय में ऊंटों के ऊपर, बैलों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर या खच्चरों के ऊपर दोनों तरफ कपड़े की एक झूल बनाते थे। हाँ, उसमें सामान भरते थे, उसको बालक बोलते थे, गुड़ बोलते थे। हाँ, सामान भरने के लिए वो झोले से दोनों तरफ लटका देते थे तो आराम से उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी और सवार भी ऊपर बैठ जाता था और इधर उधर सामान। तो रामदेव जी ने पूछा कि भाई अथारी गुण में कई माल है, कई सामान है। अच्छा भिड़जारा बड़ा होशियार व्यापारी वैसे ही होशियार होते हैं। उसने रामदेव जी को जैसे ही देखा, इसलिए मैं कह रहा हूं आप दुकान पे जाओ, वो आपकी वेशभूषा देख करके ही दिमाग में रेट तय कर लेते हैं। जी बिल्कुल सही बात बता। आप बाजार में जाओ, आपका वेशभूषा देख करके ही दुकानदार पहले से डिसाइड कर देते कि इनको इस रेट में लगाना और आम आदमी को क्या लगाना। हाँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते मोल भाव नहीं करते।
अब दुकानदार वही है जो पहले अपने ग्राहक को सही तरीके से देखे। अब उसने देखा कि ये तो राजकुमार है, कि रामदेव जी राजकुमार थे, राजकुमारों का पहनावा, एक बड़े घर के बच्चों का पहनावा, और एक बेचारी गरीब, किसी की नाक बह रही है, कहीं कपड़े फटे हैं, और एक बड़े घर के बालक सुंदर गोल मटोल बढ़िया हॉर्लिक्स पिए हुए, बेबी जॉनसन से नहाए हुए, एकदम से गोल मटोल। तो वो समझ गया कि ये राजकुमार है, बड़े घरों का है, मुझे लगता है इस राज्य के, इस नगर के राजा का ही बेटा है। बात कोई बहुत बड़ी नहीं थी, पुराने जमाने में आदमी बड़ा। तो मिस्री भगवान ने मांगे, ऐसा नहीं कि वो बेचारा बहुत ज्यादा खड़ूस था। छोटी मोटी चीजों के लिए आदमी पहले इतना नहीं करता, लेकिन बात ये थी कि उसने विचार किया कि ये राजकुमार है, अगर मैंने थोड़ी थोड़ी मिश्री खिलाई तो सीधी सी बात है ये घर में जाके चर्चा करेगी, और अगर राजा को पता चल गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं मिश्री बेच रहा हूं, तो आज की जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा मुझे किसे देना पड़ेगा? यहाँ के राजा को। और मैं वो देना नहीं चाहता हूं। तो उसने झूठ बोल दिया। देखो आज की जो मिश्री है ये बहुत साफ होती है केमिकल के द्वारा, पर वास्तव में जो शुद्ध मिश्री होती है वो हल्के से पीले रंग की, पीला हल्का सा मटमैला होता, मतलब जैसा नमक होता है, नमक के कंकड़ जो कंकड़ वाला नमक होता है, वैसा ही मिश्री का, दोनों देखने में सेम ही लगते हैं। उसने कह दिया कुंवर साहब, अब हमें कोई गलत बात कही, वो तो नमक बेचू आप जी, लूण बेचू, मारे तुम्हें तो मिश्री है ही नहीं, ये थाने है। रामदेव जी तो भगवान थे, और उस समय बच्चा बच्चा जानता था। जैसे आज हमारे यहाँ कई शहर ऐसे हैं जहां की बहुत सी चीजें फेमस है, जैसे बीकानेर के भुजिया पापड़, का मिर्ची बड़ा, आली का गुलाब हलवा, और हाँ सोजत भी नहीं। अब मैं था आपने इधर की चीजें गिनो, अलीगढ़ के ताले, बनारस की साड़ियाँ, आगरे का पेठा। अच्छा आगरे की 2 चीजें फेमस है, आगरा का पेठा और आगरा का पागल खाना। आगरे का पेठा मथुरे के पेड़ा, मथुरा के पेड़े बहुत प्रसिद्ध है। इसी तरह से मालवे की मिश्री और सांभर का नून। जयपुर से जब आप बीकानेर के लिए चलोगे तो सांभर जी स्टेशन पड़ता है, आज भी वहां नमक का उत्पादन होता है। कुछ समय तक फलौदी में भी, अभी बाद में 100-200 साल पहले फलौदी में भी होता है, लेकिन पुराना जो नमक का उत्पादन है वो सांभर में। रामदेव जी ने विचार किया कि नमक तो हमारा राजस्थान में बने, तो बावड़ों के मालवे से नमक भर के ये वास्ते वो तो सीधो सीधो झूठ बोले। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। तो चलते चलते रामदेव जी ने कह दिया कि भैया बेचारा भैया एक बात कही, बोले क्या? बोले सदा सांच में बरकत होवे झूठ बोलनो पावा, और जैसी धारी होए भावना फल पावेगा। आज संसार में मनुष्य ने सागे जितना भी अच्छा बुरा होवे बेबारे कर्मानो ही फल है। सत छोड़े पत जाए और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिले लिया। जो सत्य पर अड़े रहते हैं संसार में उन्हीं की कीर्ति करते हैं। भगवान तो इतना कह के चले गए, बिरजाने को लगा कि हूं तो आज सफल हो गए, क्योंकि मारो टैक्स बच गया। अब जितना भी बारिश आगे साथी था बेचन वाला, वो सबने कहे देखो व्यापार इस तरह क्यों जावे, जिमें अब छोरा ने मिश्री देने तो नहीं,
आज मैंने सामने टैक्स देना पड़ता और भरो टैक्स बच गए। अपने लोगों को तो बिल्कुल नहीं करते। मैंने एक अपना अनुभव बताया उस दिन कपड़े वाला। हाँ, अब देखो बढ़ जाने का क्या होता। इसने दिन भर मिश्री बेची। हाँ, अच्छा लोग क्या करते थे उस समय, मिश्री को इतनी ज्यादा जैसे आज की चीनी वैसे मिश्री, तो लोग ले लेकर के घरों में रखते गए। अच्छा शाम को जब इसने खूब अच्छा व्यापार किया, खुश हो गया, पैसा भी खूब बचा, तो अपने जो डेरे में, क्योंकि ये लोग गांव के बाहर तंबू लगा के रहते, घरवाली के पास पहुंचा। अरे भगवान बोले आज तो तू चूरमा बना, कहीं चूरमो बना। घरवाली क्यों लगे कि धनी तो आज घणो प्रसन्न लगे, तो बोले महाराज आज कई बात है। बोले आज तो चौखी कमाई होगी और आज मैंने टैक्स भी नहीं देना पड़ो, कर भी नहीं देना पड़ो। हाँ, चूर और गाय और घी डाल और मिश्री तो भाई जिसके घर में मिश्री हो तो बने कहीं चिंता। अब मिश्री ने कूट कूट चूरमो बना तैयार किए और थाल भर के। पहले लोग थोड़ा बहुत नहीं खाते थे, अब पंडित जी तो बिल्कुल इनको खावे। कल हमारा भाई जी ने घर में हलवो देसी हीरो, पंडित जी तो खा ही नहीं पाया। पहला लोग इनको थाल भर में, हाँ हिता हिता जिमता अजिया वाले सामने थाल आयो और जो निवाला बनार बने मुख में डालो महाराज एकदम से ठू ठू करके, क्योंकि आज जो मिश्री थी वो तो नमक हो गया, अब चूरमो तो मीठो चौखला और नमकीन चूरमो के तो चीज पड़ो कोक पड़ो। अरे बोले पागल, चूरमे में मिश्री घाली जावे, ढूंढने घालो जावे। तने इतना दिन हो गया, तने चूरमो बनानो नहीं आवे। तो क्या महाराज वो तो चूरमो ही बनायो, पर पता नहीं वो नमक क्या हो गया। बोले दोबारा बना, तो बेचारी पत्नी दोबारा ला दी, दोबारा फिर रोटला सेका, हमारे चूरा घी डाला। बोले सुन हमारी गुण माथे मिश्री निकाल, अच्छी चौकी तो हमारी गुण माथे मिश्री निकाल लाई, डाली चूरमो बना। फिर आयो पास में, जी हाँ फिर मुंह में डालो तो महाराज फिर थूक दी। झल्ला उठो, क्रोध भर गयो। अरे मूर्ख, क्यों तू बार बार इस तरह का काम कर रही है? मुझे चूरमो खाना है और तू बार बार लूण डाल दे रहे, नमक डाल दे रहे। पत्नी कहने लगी महाराज इस बार तो मैंने आपकी गुणों से निकाल दिया। एकदम से झटका लगा, दौड़ करके अपनी गुणों के पास गया, जो मिश्री का कंकर उठा के मुख में रखा, थूक दिया। रे ये क्या हो गया? ये तो सबका सब नमक हो गया। अब बेचारा सर पीटने लगी, हाय राम मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, वो क्या ही करूं, ये तो मोटो नुकसान है। पत्नी ने कहा महाराज जो लोग ज्यादा होशियार होते उनके साथ ऐसे ही होता। और इधर क्या हुआ, गांव वालों ने जिन्होंने मिश्री खरीदी थी, शाम को किसी ने चूरमे में डाली, किसी ने दूध में डाली, वो सब खराब। अब इधर गांव वाले लाठी लेके ढूंढते पड़े कि गया किधर। अरे भाई वो बिचारों थे क्यों नहीं? अरे महाराज मारे भी नुकसान हो गया, माने भी वो मिश्री बता